हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक तो कल के दिन कैसी रहेगी मार्केट की नीयत, और उसी के साथ साथ होने वाली है कल के दिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी। तो वहां पर क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स, उनको स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ तीन आईपीओ की होने वाली है कल के दिन क्लोजिंग, क्या रहेगी उनकी रैंकिंग, क्या रहेगा पर्सनल डिसीजन, उन सभी पॉइंट्स को कवर आउट करेंगे। और उसी के साथ साथ तीन आईपीओ की होने वाली है लिस्टिंग, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उन सभी पॉइंट्स को कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं, तो वहां पर डीआईआई ने 2260 करोड़ की बाइंग करी है और एफआईआई ने 2050 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में फिगर न्यूट्रल सा है। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आईपीओ की, क्योंकि कल के दिन होने वाले तीन एसएमई आईपीओ की क्लोजिंग, एनसार कम्युनिकेशन, एनफ्यूज सॉल्यूशन एंड केपी ग्रीन इंजीनियरिंग। अगर मैं तीनों में रैंकिंग देने की बात करूं तो इस बार रैंकिंग देना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखो, जीएमपी के बेस पर रैंकिंग इजी है। वहां पर पहले नंबर पर आ जाता है एनफ्यूज, सेकंड पर आ जाएगा केपी ग्रीन एंड थर्ड पर आ जाएगा एंसर। बट मैं जीएमपी के बेस पर रैंकिंग नहीं देता हूं, आप सभी को मालूम है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन वाला पॉइंट है केपी ग्रीन इनर्जिंग आईपीओ में किस तरीके से वहां पर ये आईपीओ थोड़ा सा परफॉर्म करेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि एसएमई आईपीओ में ये सबसे बड़ा एसएमई आईपीओ होने वाला है। तो वहां पर प्रॉपरली इसको रैंकिंग देना आज के टाइम पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट अगर मैं तीनों आईपीओ में अपने डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पज, तो सबसे पहले अगर मैं इन्फ्यूज सोल्यूशन की बात करूं, देखो मार्केट का मूड माहौल बिगड़ा हुआ है, अभी तक नहीं सुधरा है। हालांकि रिसेंट में कुछ एसएमई आईपीओ में हमें अच्छा लिस्टिंग गेन भी देखने को मिल रहा है, बट जितना एक्सपेक्टेड था क्या उतना देखने को मिल रहा है? नहीं। तो वहां पर जब तक वो मार्केट का मूड माहौल, स्पेशली आईपीओ मार्केट का मूड माहौल नहीं सुधरता है, तो वहां पर बीइंग अग्रेसिव होकर कोई भी आईपीओ अप्लाई नहीं किया जा सकता। बीइंग डिफेंसिव होकर हम एसएमई आईपीओ को अप्लाई नहीं करते हैं। तो वहां पर हमारा माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ बीइंग हाईली अग्रेसिव होकर ही हो जाता है। तो ऐसे में अगर मैं उस बेसिस पर बात करूं, तो वहां पर अगर एचएनआई की तरफ से मिनिमम टू मिनिमम 200x और क्वालिफाइड की तरफ से 100x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, तभी जाकर मैं वहां पर इस आईपीओ को अप्लाई करने के बारे में सोचता। सोचता क्यों? क्योंकि मैं पर्सनली अभी इन तीनों आईपीओ में रिस्क नहीं ले सकता हूँ बेस्ड ऑन द मार्केट मूड मोल, और मैं तीनों आईपीओ को अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग अवॉइड करने वाला हूँ। ये मेरा इसमें फाइनल डिसीजन होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि जहां पर ये आईपीओ हमें डिस्काउंट में देखने को मिल सकते हैं या उनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, बट अगर बाय चांस मार्केट का मूड माहौल बिगड़ा और ज्यादा बिगड़ा, क्योंकि अगर इस बार मार्केट का मूड माहौल बिगड़ता है और वहां पर हमें स्पेशली मिड कैप, स्मॉल कैप या निफ्टी में कहीं पर भी ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो वहां पर जो झटका हमें पिछले हफ्ते एक दिन मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिला था और या स्मॉल कैप इंडेक्स में, उससे ज्यादा स्पीड का वो झटका हमें एक और देखने को मिल सकता है। तो उस बेसिस पर मैं सिर्फ उन्हीं आईपीओ में जाऊंगा जो मुझे हर स्टेज पर वहां पर कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो इस वजह से मैं तीनों एसएमई आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूँ मेरे रिस्क फैक्टर और माइंडसेट के अकॉर्डिंग। बट हाँ, अगर मैं हाईली अग्रेसिव हूँ, अगर मुझे आईपीओ अप्लाई करना होता तो ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर मिलती तभी मैं वहां पर इस सब्सक्रिप्शन के बाद उस आईपीओ को अप्लाई करने के बारे में सोचता। सेकेंडली बात करूं एंसर कम्युनिकेशन की, तो वहां पर अगर एचएनआई कैटेगरी में, क्योंकि आईपीओ का साइज थोड़ा सा छोटा है इसका, तो मिनिमम 300x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता, तभी मैं वहां पर जाकर बीइंग एंड हाईली अग्रेसिव होकर इस आईपीओ को अप्लाई करने के बारे में सोचता। और वैसे भी अगर हम इसका जीएमपी भी देखते हैं तो आज के टाइम पर हमें ग्रे मार्केट में भी इसका कोई भी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो जिस वजह से थोड़ा सा ये आईपीओ और ज्यादा रिस्की हो जाता है। अब बच्चा केपी ग्रीन इंजीनियरिंग आईपीओ। इस आईपीओ की लिस्टिंग किस तरीके से होती है कुछ भी नहीं कहा जा सकता, बिकॉज आईपीओ का साइज, जैसे कि मेनलाइन आईपीओ में काफी बड़े बड़े आईपीओ हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि रिसेंट में अगर हम बात करते हैं पेटीएम हो गया, एलआईसी हो गया, या फिर टाटा टेक्नोलॉजीज हो गया। तो ऐसे में जिस तरीके से मेन लाइन उतने उतने बड़े साइज के आईपीओ देखने को मिलते हैं, उस तरीके से एसएमई आईपीओ में ये भी उतने बड़े साइज का आईपीओ होने वाला है अगर हम मल्टीप्लाइज में करते हैं, या फिर उससे भी ज्यादा। तो उस वजह से इस आईपीओ में थोड़ा सा रिस्क फैक्टर इंक्रीज हो जाता है। बट फिर भी अगर मुझे ये आईपीओ अप्लाई करना था, तो बेस्ड ऑन द साइज, अगर मुझे एचएनआई की तरफ से 100x और क्वालिफाइड की तरफ से भी 100x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है,
तो मैं वहां पर बीइंग एंड हाईली एग्रेसिव होकर इस आईपीओ को अप्लाई करने के बारे में सोचता। बट तीनों ही आईपीओ में ये मेरा पर्सनल डिसीजन था, जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पज डिस्कस किया, बेस्ड ऑन माई माइंडसेट, माई रिस्क फैक्टर। आप लोग अपने रिस्क फैक्टर और अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। अब अगर हम बात करते हैं तीन आईपीओ की जिसकी होने वाली है कल के दिन लिस्टिंग, जिनमें एक होने वाला है मेन लाइन आईपीओ पॉपुलर व्हीकल्स, सिग्नोरिया क्रिएशन एंड रॉयल सेंस। पर्सनली मैंने कोई भी आईपीओ अप्लाई नहीं किया था, फिर से वही रीजन था क्योंकि वहां पर थोड़ा सा मूड माहौल बिगड़ा हुआ है, तो इस वजह से मैंने तीनों ही आईपीओ को इजीली इग्नोर किया था। बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होते तो सिंपली एक ही लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होने वाली थी तीनों ही आईपीओ में। जैसे वो आईपीओ लिस्ट होते हैं, इमीडिएट ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग माइंडसेट मैं तीनों ही आईपीओ को एग्जिट करने के बारे में प्रोग्राम करता। कहां पर खुलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ना था, मैं वहां पर अपना प्रॉफिट या लॉस बुक करके एग्जिट हो जाता। स्पेशली एसएमई आईपीओ में हमें सर्किट देखने को मिल जाते हैं। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है। अगर लगेगा का तो कौन सा लगेगा, अपर या लोअर, वो भी किसी को नहीं मालूम। बट अगर लोअर सर्किट लगा तो हमारा वहां पर तब तक एग्जिट नहीं हो पाएगा जब तक वहां पर वो सर्किट खुलेगा नहीं। लेटेस्ट में एक ऐसा आईपीओ होने वाला है, वो कौन सा आईपीओ था आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। बाय द वे वो था कोरा फाइन डायमंड, जिसमें लोअर सर्किट लगा हुआ है और वो अभी तक खुला नहीं है। बाय द वे ये मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती जो मैंने अपने रूल्स और अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ डिस्कस करी है। अगर आप लोगों को ये आईपीओ मिला है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने माइंडसेट, अपने रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। अब अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो उससे पहले अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हैं कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें इन म्यूचुअल फंड्स, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। उसी के साथ साथ फिन निफ्टी में अगर कोई हीरो जीरो ट्रेड देखने को मिलती हुई तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं मार्केट की, तो हमारी सिंपल सी कल के दिन मार्केट में बात हुई थी इस स्पोर्ट की, जो यहाँ पर मैंने इसकी लोअर रेंज बनाई है और वहीं से ही हमें परफेक्ट बाउंस देखने को मिला और क्या ही प्यारी मूव मिल चुकी थी। बट आज के दिन हमें काफी मूव्स मिली हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि 22,050 को भी हमने डिस्कस किया था इमीडिएट रेजिस्टेंस पर, जहां से एक बार, दो बार, तीन बार अच्छा रिवर्सल देखने को मिला। सिमिलरली हमारी स्पोर्ट से एक बार, दो बार अच्छा मूव देखने को मिला और जहां पर सस्टेन हुआ और फिर से एक अच्छा मूव देखने को मिल चुका था। बट अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं तो सिंपली जो हमने बात करी थी कि 50 की मूविंग एवरेज, इसको इतनी आसानी से नहीं तोड़ना चाहिए। अगर इसको इतनी आसानी से तोड़ देगा तो उस 50 की जो इंपॉर्टेंट होती है मूविंग एवरेज, उसकी इज्जत क्या रह जाएगी। बस उस इज्जत को बचाने के लिए इसने वहां पर बहुत बार सपोर्ट ले लिया। क्या कल के दिन भी एक बार सपोर्ट ले सकता है, वो देखने वाला पॉइंट होगा। बट पांचवी बार भी अगर आता है तो वहां पर सपोर्ट लेने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। अब ये काफी ज्यादा वीक स्पॉट हो चुकी है, कंफर्मेशन हमें मिलेगी 21,850 के लेवल के नीचे। बाय द वे अगर हम बात करते हैं कल के लिए इंट्राडे लेवल्स की, तो हमारे लिए जो मैंने रेंज बनाई है यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऊपर की साइड 22,200 का लेवल हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला है। सिमिलरली नीचे की साइड 21,900 के पास का हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्पॉट रहने वाला है। 850 के नीचे अगर मार्केट गई और वहां पर 15 मिनट भी सस्टेन हुई तो हमें एक अच्छा खासा नीचे की साइड का मूव देखने को मिल सकता है। बट इसके नीचे जाकर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है, तभी हम वहां पर कोई भी काम करने के बारे में सोचेंगे विद ए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। बाय द वे कल का दिन होने वाला है ट्यूसडे का, जहां पर हमें दोनों साइड के मूव्स देखने को मिल जाते हैं। बट अगर हमें हमारे लेवल्स पर देखने को मिलती है तो वहां पर एक बार के लिए अगर हम चाहे तो प्ले कर सकते हैं, बट लिमिटेड क्वांटिटी के साथ, मतलब कि एटलीस्ट हमें हमारी क्वांटिटीज को आधी कर देनी चाहिए कल के दिन के लिए। और अगर हमारी एंट्री कहीं पर भी होती है, किसी भी साइड होती है, तो वहां पर 30 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। और किसी भी लेवल को तोड़कर जाता है तो एटलीस्ट 15 मिनट वहां पर सस्टेनेबिलिटी हमको चाहिए उस सपोर्ट को रेजिस्टेंस बोलने के लिए और उस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बोलने के लिए। बाय द वे हमने जितनी भी चीजें जहां पर डिस्कस करी है वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव करी है। किसी भी तरीके की जहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी अगर हमें कोई भी काम करना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।